नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहाँ हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग भी खोजते हैं। अक्टूबर महीना सिंह राशि वालों के लिए नई रोशनी और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आपके जीवन में नए अवसर को दस्तक देगी। दीपावली का पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार की खुशियां लेकर आएगा बल्कि आपके करियर और आर्थिक जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। इस महीने आप पाएंगे कि जिन सपनों को आपने लंबे समय से संजोया है वे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां और जीवन में नए अवसर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन याद रखिए, दीपावली की तरह ही आपका मन और विचार भी उज्जवल रहने चाहिए। यही उजाला आपके लिए समृद्धि का मार्ग खोलेगा। तो आइए चलते हैं, अक्टूबर माह में कौन से दिन आपके लिए सबसे भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में सतर्क रहना होगा और कौन सी वो विशेष उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को सोने की तरह चमकाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रकाशमय यात्रा सिंह राशि वालों के साथ। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस माह के कैलेंडर से। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व हम सभी मनाएंगे। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस का यानी दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के प्रथम दिवस की शुरुआत हो जाएगी। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। ये है इस महीने के लंबे व्रत और त्योहारों की लिस्ट। अब ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वे भी इस माह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को अपनी अतिमित राशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं 24 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को वे अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी समराशि मिथुन में विराजमान है और 27 अक्टूबर को ही मंगल के साथ वे भी अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी समराशि सिंह में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा सिंह राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूँ तो वर्तमान में सूर्य आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके थर्ड हाउस में नीच के हो जाएंगे। त्रिक स्थान में सूर्य का नीच का होना त्रिक स्थान के लिए तो ठीक है, परंतु लग्नेश सूर्य का नीच का होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत डिसीजन ले लेंगे। वहीं रिश्तेदारों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। इस समय आपका ईगो हाई लेवल पे होगा, जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। घर के बड़ों का अपमान किया तो आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
तो आपको इन सब चीज़ों के साथ सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है, वरना कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं, बदनामी हो सकती है, झूठे आरोप भी लग सकते हैं। इस समय केयरफुल होकर काम करें, नए कार्य की शुरुआत से बचें और जो मेडिकल, इलेक्ट्रिक, बिजली के सामान का या फिर गोल्ड का काम करते हैं, उनको थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, केयरफुल होकर रहना है। बुध की बात करें तो बुध आपके सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और यहाँ पर सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड बुध महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो वे 3 अक्टूबर को कन्या राशि से तुला राशि में यानी आपके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे और उसके बाद तुला राशि से वृश्चिक राशि में 24 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी आपके थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरे महीने आपकी राशि के अनुसार अच्छे परिणामों से भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बुध पहले उच्च के, उसके बाद में अपने से एक घर आगे, फिर अपने से तृतीय परंतु केंद्र स्थान में जाकर विराजमान होंगे और बुध हर परिस्थिति में अच्छे परिणाम ही दिखाएंगे। 3 अक्टूबर तक तो बुध उच्च के हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड तो अच्छा रहने वाला ही है। उसके बाद बुध अपने से एक घर आगे यानी आपके थर्ड हाउस में जाकर विराजमान होंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। इंटेलिजेंसी से आप अपने कार्यों को बहुत सरलता से संपन्न कर लेंगे। बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल कर अपने रिश्तों में भी आप तारतम्य बिठाने में सफलता हासिल करेंगे। वहीं ये टाइम पीरियड समाज में मान सम्मान भी दिलाएगा। गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। एक निश्चित रूप से डिबेट की प्रवृत्ति आप में अच्छी रहेगी। इस समय आपका प्रभाव भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बुध जब 24 अक्टूबर को आपके फोर्थ हाउस में आएंगे, तब भी बुध के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि वे आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके कोई कोई अटके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। देखिए, यहाँ लाभ भाव की अगर मैं बात करूं तो लाभेश बुध पहले अपने से पंचम और फिर अपने से षष्ठम जाकर बैठेंगे, परंतु केंद्र में बैठेंगे। यहाँ लाभ भाव का स्वामी अपने से पंचम बैठेगा तो लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा बढ़ाएगा। वहीं टेक्निकल कामों में बड़ी सफलता मिलेगी। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के योग बनेंगे। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। पर बुध जैसे ही अपने से 6 जाएंगे, इस समय सोच समझकर डिसीजन लेना है। कोई भी रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के कार्य बहुत केयरफुली आपको करने होंगे। बड़े भाई बहनों की सलाह आपके काम आएगी और वे मार्गदर्शन देंगे तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं का हल चुटकी में ढूंढ लेंगे। यानी बुध की अगर मैं बात करूं तो पूरे महीने बुध आपको सेकंड और लाभ भाव यानी 11th हाउस के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। अब आते हैं आपके थर्ड और 10th हाउस पर। अब आपकी थर्ड हाउस और 10th हाउस की अगर मैं बात करूं तो शुक्र उसके लॉर्ड हैं और शुक्र इस माह नीच के भी होंगे, परंतु वे नीच के 18 अक्टूबर को होंगे। यानी शुक्र पहले तो आपकी राशि में विराजमान है और 18 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके द्वितीय भाव में नीच के होते हुए दिखाई देंगे। शुक्र का नीच का होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए कोई भी काम करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर से पहले ही आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। शांति से और बातचीत के तरीके से आप उन मतभेदों को सॉल्व करने का प्रयास करें। किसी भी काम में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। काम में आपकी सजगता आपके नुकसान की स्थितियों को टालने में सफल होगी। इस समय आपको अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखना होगा। शुक्र से रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, खासकर जो ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हैं, उनको नुकसान हो सकता है, इसीलिए संभल कर और सतर्कता के साथ अपने कार्यों को करें। स्टाफ पर नजर रखें, किसी से धोखा भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट मिलते हुए दिखाई देंगे, थोड़े से निराशाजनक मिलेंगे, जिससे आपके मन में निराशा आ सकती है। पर अपने आशावादी दृष्टिकोण को बनाए रखें और इस समय कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और अपने प्रयासों को लगातार करते हुए चले जाएं। आपके प्रयास निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं शुक्र की, तो शुक्र आपको दोनों ही तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट
इस माह दे सकता है, थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट दे सकता है, इसीलिए सोच समझकर आपको कदम आगे बढ़ाने होंगे। अब आते हैं आपके 4th और 9th हाउस पर, यानी आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। मंगल की अगर मैं बात करूं तो 27 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन कर 4th हाउस में रुचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही हो रहे हैं। लगभग पूरा महीना मंगल आपके 3rd हाउस में ही बैठेंगे। तो इस समय आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में प्रयासों को तेज कर लेना है, बजट देखकर चलना है। नई प्रॉपर्टी खरीदे तो उसके पेपर जरूर देख ले, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। नए घर का सपना आपका अधूरा रह सकता है। इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों को खत्म करने का प्रयास करें। अगर मतभेद है तो उन्हें सॉल्व कर लें, वरना उनकी आज्ञा का पालन जरूर करें। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लें उसमें आपकी सतर्कता ही आपके नुकसान की स्थितियों को टाल सकती है। वर्क प्लेस पर भी आप पर थोड़ा काम का बर्डन अधिक रहेगा और अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूरा करना पड़ेगा, पर फिर भी आप अपने हौसलों के दम पर अपने कार्यों को जरूर पूरा करेंगे। वहीं भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा, अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके इंक्रीमेंट, प्रमोशन या मनचाही ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपनों का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होगी, मित्रों के साथ की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो ओवरऑल मंगल के रिजल्ट आपको इस माह मिक्स मिलेंगे। 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, जबरदस्त मंगल के रिजल्ट मिलेंगे। इस समय सिंह राशि वाले मंगल के रिजल्ट का जबरदस्त फायदा उठाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 5th और आपके 8th हाउस पर। 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहां पर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु भी 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके 12th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। जबरदस्त ये टाइम पीरियड रहने वाला है, परंतु पूरा महीना निकलने के बाद लास्ट के 3 दिन बचेंगे, तब गुरु का राशि परिवर्तन होगा। तब तक गुरु आपके लाभ भाव में बैठे और लाभ भाव में बैठकर गुरु सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। आपके काम को रफ्तार मिलेगी, करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। पेरेंट्स आपके प्रति प्राउड फील करेंगे। जो दंपति संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं उनकी ये इच्छा इस टाइम पीरियड के दौरान पूरी होती हुई दिखाई देगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे और इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बस इस समय ड्राइव करते समय केयरफुल रहें। मसल से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम के प्रति अवेयर रहें और किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा न करें। अब आते हैं आपके 6th और 7th हाउस पर। आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि आपके 8th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, इसीलिए इस समय शत्रु शांत होंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी, फिजिकली फिट नजर आएंगे, मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा। ननियाल वालों से आर्थिक लाभ मिलेगा। परंतु 7th हाउस के लॉर्ड शनि अपने से एक घर आगे तो बैठे हैं, 7th हाउस में राहु बैठे हैं, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस में पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। पार्टनरशिप में काम करने से बचना है। नया काम शुरू करें तो पार्टनरशिप में न करें। इंडिविजुअली जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। इस समय आप अपने कार्यों को सावधानी के साथ आगे बढ़ाएं। जीवन साथी के साथ भी आप तालमेल बनाकर रखें। सगाई टूटने के चांसेस बन रहे हैं, इसीलिए अगर आपकी एंगेजमेंट हो रखी है तो बहुत केयरफुल रहें अपने फियांसी के साथ। वहीं लव रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो सकता है, इसीलिए संभल कर रहने की आवश्यकता है। राहु बेसिकली हमें गलतफहमियों का शिकार बनाते हैं, रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं, इसीलिए रिश्तों के मामले में केयरफुल रहना होगा। बिजनेस में अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो अपने पार्टनर पर नज़र भी रखें और उनकी भावनाओं का ध्यान भी रखें, वरना पार्टनरशिप खंडित हो सकती है। यानी कुल मिलाकर आपको केयरफुल होकर आगे बढ़ना चाहिए, वरना राहु के प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि सप्तमी अपने से एक घर आ गए, इसीलिए 7th हाउस का इतना नुकसान नहीं होता दिखाई दे रहा है, परंतु चूंकि राहु बैठे हैं इसीलिए मैंने आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रमा बहुत फ्लक्चुएशन लेकर आते हैं, ओवर इमोशनल होकर कदम
उठाने से आपको बचना है। यहाँ पर गुस्से और आवेश में कोई भी डिसीजन लेने से बचना है और इस समय मन को बहुत उचाट न करें, यानी एक काम पर फोकस बनाए रखें। एक काम को पूरा करके नया काम शुरू करें, वरना पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की लिस्ट लंबी हो जाएगी और आपका मन चंचलता के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। हर जगह आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए आपको संभल कर रहना है। जैसे ही गुरु 27 अक्टूबर को यहाँ आपके 12th हाउस में आएंगे, जबरदस्त परिणामों से आपको अवगत कराएंगे, मेहनत का प्रतिफल आपको दिलाएंगे। तो ये है सिंह राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब इस महीने में व्रत और त्योहार आ रहे हैं और व्रत और त्योहारों पर किए गए उपायों का रिजल्ट कई गुना अधिक हो जाता है, क्योंकि उन दिनों की पॉजिटिव एनर्जी भी उनके परिणामों में जुड़ जाती है। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा, जो कि 6 अक्टूबर को आने वाली है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर परिवार सहित ग्रहण करें। इससे आरोग्य, मानसिक शांति और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। करवा चौथ, जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन सिंह राशि के जातकों को गणेश जी को सिंदूर और दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धनतेरस का पर्व, जो कि 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इस दिन नए तांबे या पीतल का बर्तन खरीदें और जल भरकर घर के ईशान कोण में रखें। इससे स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास रहेगा। दीपावली, जो कि 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर की संयुक्त पूजा करें और 11 दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। इससे व्यापार धंधे में वृद्धि, धन लाभ और दरिद्रता का नाश होगा। तो सिंह राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, अक्टूबर महीना जीवन में रोशनी, उम्मीद और नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली मां लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, बशर्ते आप अपने प्रयासों में निरंतरता और अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। चुनौतियां आएगी, लेकिन यह वही समय है जब आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको विजय दिलाएगा। आपसे नम्र निवेदन है कि यदि ये वीडियो आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने का राशिफल और दीपावली जैसे विशेष पर्वों की खास ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और यदि आप दीपावली और धन त्रयोदशी की पूजा से जुड़ना चाहते हैं, विधि विधान से, षडोपचार विधि से ये पूजा कर साल भर मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से वास रखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही ये दोनों पूजाएं बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मां लक्ष्मी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करे और भगवान गणेश आपके जीवन में सभी विघ्नों का नाश करे। जय मां लक्ष्मी। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।